अब हेडिंग डालिए। हमने क्या क्या देख लिया, क्या देख रहे थे? शेर शाह सूरी का शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें हम लोगों ने पहला क्या देख लिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या देखा? सेंट्रल गवर्नमेंट देखा। अब हम लोग देखेंगे क्या? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्या देखेंगे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो यहाँ थोड़ा सा एक कैच है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक जो हमने देखा, मान लीजिए ये क्या था? ये कोई राज्य था, ठीक। और हमने क्या देखा कि इस राज्य को, जैसे अगर देखा जाए इल्तुतमिश के टाइम तो उसने इक्ता में कन्वर्ट कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने खुत बना दिया, और बाकियों ने भी अलग अलग तरह से उसको डिवाइड किया। लेकिन हम उसको किस नाम से समझते हैं? हम समझते हैं प्रोविंसेस के नाम से। क्या समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कैपिटल है राजधानी, तो यहाँ क्या किया गया? प्रोविंस बनाया गया। इस तरह से अलग अलग प्रोविंस बना दिए गए, यही है ना। और आज के मॉडर्न टाइम में इनको हम क्या कहते हैं? स्टेट्स कहते हैं। उस टाइम में हम इनको क्या कहते थे? प्रोविंस या प्रांत। जैसे ये P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया, P5 हो गया, P6 हो गया, P7 हो गया। इस तरह से अलग अलग प्रोविंस होते थे। लेकिन यहाँ पर शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन में इसने प्रोविंस एक तरह से नहीं बनाया, ठीक है। इसने प्रोविंसेस करके, और होता क्या था? प्रोविंस, और प्रोविंस के क्या होते थे? गवर्नर्स होते थे। अभी तक हम लोगों ने यही देखा कि अभी तक प्रोविंस होते थे, और प्रोविंस के प्रोविंशियल हेड को हम लोग क्या जानते थे? गवर्नर्स जानते थे। लेकिन इसने प्रोविंसेस इस तरह से नहीं बनाए। इसने क्या किया? सरकार। क्या किया? सरकार नाम से बनाया। इसने पूरे एम्पायर को प्रोविंसेस में ना डिवाइड करके किस में डिवाइड कर दिया? सरकार। किसमें डिवाइड किया? सरकार। और इस तरह से इसने 47 सरकार बनाए। कितने? 47 सरकार। इसने अपने पूरे एम्पायर को, किसने? शेर शाह सूरी ने अपने पूरे एम्पायर को 47 सरकार्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोविंसेस ना देखकर हम किस पे आएंगे? सरकार्स पे आएंगे, ठीक है। और सरकार जो है वो हाईएस्ट क्या है? देखा जाए तो यूं कहा जाए कि मतलब प्रोविंसेस की हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सरकार है। क्या है? वो सरकार है। और इसके बाद अब सरकार को ये और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेगा, जैसे परगना वगैरह में। और फिर परगना के अंदर क्या हो जाएंगे? विलेजेज हो जाएंगे। तो यहाँ प्रोविंसेज को किस रूप में देखा जाएगा? सरकार के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। और सरकार के हेड होंगे जिसको हम लोग चीफ सेक्रेटरी कहेंगे, ठीक है। तो अभी तक प्रोविंसेस देखते आए थे जिसको अलग। अब यहां पर हम लोग उसी को किस नाम से जानेंगे? सरकार के नाम से जानेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात ना? हाँ, क्योंकि अब देखिए, अब सरकार जो होगा वो प्रोविंसेस बाकी साम्राज्य के से कंपेयर करें, अगर हम दिल्ली साम्राज्य या किसी और से कंपेयर करें तो कोई 8 प्रोविंस बनाया, कोई 10 प्रोविंस बनाया। लेकिन यहाँ पर क्या 47 प्रोविंस बन रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो सरकार होगा ये बाकी साम्राज्य के जो प्रोविंस होंगे उनके मुकाबले इसका साइज कम होगा। अभी तक जितने प्रोविंस बनते थे, तो अगर एक साम्राज्य में इतने, अब ये देखिए ये 6-7 प्रोविंस हैं, तो साइज कितना है। अब अगर मैं इसी इतने ही बड़े एक प्रोविंस को एक दूसरा अगर बना दूं,
इतने ही बड़े को अगर मैं 47 हिस्सों में डिवाइड करूं तो क्या आपको लगता है कि उसी साइज का हो पाएगा? कितने छोटे छोटे साइज हो जाएंगे, होगा ना। हाँ, किसी में यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी आपको, हर किसी का साइज कम ज़्यादा होगा। तो ये आपको एक तरह से, अगर इसको आप मॉडर्न तरीके से देखो तो मॉडर्न टाइम का ये क्या लग रहा है, ये आपको क्या प्रतीत होगा, ये डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में। किस रूप में दिखेंगे? डिस्ट्रिक्ट, जिले के रूप में। यानी पूरा साम्राज्य पहले स्टेट में आया और स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट्स बने। अभी क्या है, अभी जैसे कंट्री है, कंट्री के कई पार्ट्स किस में बन जाते हैं? स्टेट्स में बन जाते हैं। और फिर स्टेट्स के कई पार्ट किस में बनते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स में बनते हैं। यही होता है ना। तो डिस्ट्रिक्ट क्या है? एक छोटा डिवीजन है। तो अगर इंडिया को आप देखो तो इंडिया जैसे देश में कितने 28 स्टेट्स हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स तो 6000 से ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि हर स्टेट में सैकड़ों डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो वैसे ही, और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फिर क्या होते हैं? सिटी एंड विलेजेज। यही होता है ना। डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शहर होगा और बाकी गांव का एरिया होगा ढेर सारे। यही सिस्टम चलता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि यहाँ स्टेट वाला कंसेप्ट जो है वो बहुत छोटे साइज का हो गया है। यानी कि हम एम्पायर, अगर उसको हम पुराने एम्पायर, तो क्या एम्पायर में क्या होंगे? कई ढेर सारे प्रोविंस होंगे, और फिर एक प्रोविंस में क्या होगा? कई ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, और फिर उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होते थे? विलेजेज होते थे। यही चलता था ना। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ एम्पायर से डायरेक्ट आप कहाँ चले गए? सरकार पे आ गए। प्रोविंस वाला मैटर यानी गवर्नर वाला मैटर इसने खत्म कर दिया। इसने गवर्नर वाला मैटर खत्म कर दिया। इतने छोटे छोटे हिस्से बना दिए। नहीं तो प्रोविंस स्टेट्स नहीं है, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स पे आ गए आप। क्या आ गए? डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स पे आ गए, और डिस्ट्रिक्ट्स के बाद आप विलेज पे गए। तो ये बीच का ये जो प्रोविंस वाला हिस्सा है, यानी कि स्टेट वाला हिस्सा, ये इसने गायब कर दिया। और डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दिया? इसने इसको गायब करके क्या कहा? देखो ये ऐसे छोटे छोटे हो गए। इस तरह से क्या बना दिया? इस तरह से बना दिया। तो ये क्या बन गए? ढेर सारे सरकार्स बन गए। यानी प्रोविंस और प्रोविंस के हेड गवर्नर्स वगैरह वाला सिस्टम इसने खत्म कर दिया। डायरेक्ट एम्पायर के बाद छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट का हेड, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे गांव। यानी कि यहाँ पर प्रोविंस का मतलब सरकार हो गया, और वो प्रोविंस का साइज बहुत छोटा है। बाकी साम्राज्य के मुकाबले जो प्रोविंसेज हैं उस हिसाब से बहुत छोटा है। यानी कि अगर आप यूं समझो कि पूरे भारत कंट्री को, पूरे इंडिया को स्टेट्स का नाम हटा दिया जाए और सिर्फ उनको डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से जाना जाए, तो क्या कहेंगे? भारत सरकार के अंडर में 6000 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। स्टेट्स का नाम खत्म, और डिस्ट्रिक्ट के हेड यानी कि वहाँ के एमएलए, बस मुख्यमंत्री का कंसेप्ट खत्म कर दीजिए, गवर्नर का कंसेप्ट खत्म कर दीजिए। समझ में आ रही बात? तो ये काम इसने किया। तो उस यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिखने मतलब ये मत समझिए कि पहले प्रोविंस बनाया फिर प्रोविंस के अंदर सरकार, नहीं। इसने प्रोविंस का मतलब सीधे सरकार, यानी सीधे हम डिस्ट्रिक्ट पे पहुंच गए, स्टेट नहीं रखेंगे। समझ में आई बात ना? चलिए तो इसको रब करते हैं और फिर इसको लिखते हैं। यानी कि अगर आपको सिंपली ये समझना है कि भारत देश में, भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, अगर आप उस हिसाब से समझो तो भारत सरकार के अंडर में 28 स्टेट्स हैं, और उन 28 स्टेट्स के अंडर में 6000 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
ये होना चाहिए। पर जब आप उसको सूर एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में देखोगे तो क्या कहोगे, भारत सरकार के अंडर में 6000 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन डिस्ट्रिक्ट्स के हेड एमएलए हैं और उसी से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। समझ में आई बात क्या हो रहा है यहाँ पर? चलिए ठीक है, तो लिखिएगा, लिखिए the empire was divided into 47 सरकार्स। कितने? 47 सरकार्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सरकार was the highest division for the purpose of एडमिनिस्ट्रेशन। तो सरकार के बाद डायरेक्ट कहाँ पर पहुँच गए? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के बाद आप स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट के बाद सीधे कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। कहने का पर्पज ये आप समझ लो। खैर वैसा होता नहीं है, उसमें भी कई नियम है, लेकिन समझने के लिए अभी जैसे एक कंपैरिजन करके आप समझते हो ना, उस तरह से। नेक्स्ट लिखिएगा, देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी इन देयर साइज। यानी ऐसा नहीं कि सभी एक बराबर साइज के थे, वो अपने हिसाब से जैसा वो जीतता गया वैसा वो बनाता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सरकार, या ऐसे लिखिए ईच सरकार, ऐसे लिखिए ईच सरकार was divided into a number of parganas, and each pargana were composed of a number of villages। ईच परगना कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ विलेजेज, यानी कि परगना क्या कह सकते हैं? पंचायत, और कई पंचायत मिलाकर विलेज बन गई। एक हर विलेज की एक पंचायत तो होती नहीं है। या इसको इस तरह समझिए कि अगर डायरेक्टली देखना चाहें तो यह समझ लीजिए कि प्रोविंस के नाम पर सरकार है और डिस्ट्रिक्ट के नाम पर परगना है, लेकिन साइज इतना छोटा है सरकार का कि हम उसको प्रोविंस ना कह के उसको डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। समझिए, अगर यही 47 सरकार ना होकर उसने 7 या 8 सरकार बनाया होता तो हम क्या कहते? ये प्रोविंस है और प्रोविंस के अंदर परगना के अंदर विलेज। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? एम्पायर के अंदर सरकार, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपेयर कर लें, क्योंकि साइज बहुत छोटा है। और हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? ब्लॉक होता है, जिसमें कई ढेर सारे गांव होते हैं, या पंचायत होती है, कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनती है, तो वो क्या हो गया? परगना। और आज भी परगना वर्ड यूज किया जाता है, कई विलेजेस को मिलाकर बना है परगना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द डिवीजन, लिखिए the division was as
देखिए ये हाँ, या ऐसे लिख लीजिए प्रोविंस, प्रोविंस अंडर फौजदार, हकीम और एडमिन। पर ये कंफर्म नहीं है, इसको समझने के लिए लिखा जा रहा है, लेकिन इसकी वैलिडिटी नहीं के बराबर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कई फौजदारों को मिलाकर कह दिया गया कि तुम लोग कई सरकार को, एक फौजदार का तुम कई सरकार को देखोगे। तो ये क्या है, ये आर्मी वाले हैं। फौजदार क्या कर रहा है, ये आर्मी वाला, एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं कर रहा है, ये आर्मी वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये बस हम समझ रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए ये काम हो रहा है, लेकिन ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं देख रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं देख रहा है। नहीं, अभी समझिए, देखिए नेक्स्ट लिखिए। हाँ, सरकार को ही हम लोग प्रोविंस बोल रहे हैं, लेकिन इसमें एक काम उसने ये किया था कि जो फौजदार होते थे वो कई सरकार को मिलाकर एक फौजदार बना देते थे, तो वो एक बड़ा एरिया बनता था फौजदारी के लिए, तो उसको हम प्रोविंस से कंपेयर कर लिए। उसको हमने किससे कंपेयर कर लिया, प्रोविंस के साथ कंपेयर किया, क्योंकि एरिया बड़ा हो गया। लेकिन हम मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सरकार, और सरकार के बाद सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सरकार अंडर चीफ सिकदार, यानी हर सरकार का जो हेड होता था वो उसको क्या कहा जाता था, चीफ सिकदार। क्या है वो, चीफ सिकदार। ये सरकार का हेड है, ये किसको रिपोर्ट करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। किसको करेगा, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट लिखिएगा, अंडर द चीफ सिकदार। अब चीफ सिकदार के अंडर में कौन आएगा, अंडर द चीफ सिकदार। अच्छा, एक और होता था यहाँ पर, मुंसिफ होता था। सरकार अंडर चीफ सिकदार एंड एक होता था मुंसिफ। लिखिएगा चीफ मुंसिफ, दोनों का अलग अलग रोल है, वो मैं अभी आगे लिखवाऊंगा। हर सरकार में के जो होता था उसके दो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स, एक चीफ सिकदार और एक चीफ मुंसिफ। तो अंडर चीफ सिकदार एंड मुंसिफ, तो ये सरकार के नीचे क्या आएंगे, प्रोविंस। तो प्रोविंस यानी परगना, तो परगना का हेड क्या होता था, अंडर चीफ सिकदार एंड प्रोविंस देयर वाज, कौन आएगा, चीफ मुंसिफ परगना। क्या आएगा, चीफ मुंसिफ परगना। और डी क्या आता था, विलेजेज अंडर पंचायत। तो इस तरह से चलता था, यानी कि जो अंपायर है, चीफ अंपायर यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन है, सरकार। सरकार के अंडर में परगना यानी कि चीफ मुंसिफ ऑफ परगना, और उसके अंडर में फिर विलेज है यानी पंचायत के हेड। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। थोड़ा सा जो सेना वाला था उसमें क्या था, एक फौजदार हो जाता था, वो फौजदार कई सरकार को संभालता था। इस तरह से चीजें चलती थी। अब इसमें चीफ सिकदार क्या है, चीफ मुंसिफ क्या है, वो अभी हम लोग अब देखेंगे। तो ये कहानी समझ में आ रही है ना। थोड़ा सा अभी अगर नहीं समझ में आ रही है तो अभी आपको कंटिन्यू जो बताया जाएगा वहां आप इसको समझ भी जाओगे। अभी जो भी कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो अभी जो बताऊंगा यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तब तक मैं इसको रब करता हूँ और अब आपको बताता हूँ कि क्या है, या फिर हाँ ओके। तो यहाँ हमने देखा प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब हम देखेंगे कि सरकार क्या होता था और सरकार का ये चीफ मुंसिफ सिकदार क्या है
और फिर परगना वगैरह कैसे गवर्न हो रहे हैं, फिर विलेज कैसे गवर्न, ये सब हम लोग देखेंगे, पर इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर थोड़ा बहुत अगर डाउट भी इसमें अगर आपको आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि यहाँ प्रोविंस कहाँ से आ गया, सरकार कहाँ से आ गया, फिर ये चीफ मुंसिफ परगना कहाँ से आ गया, चीफ सिकदार मुंसिफ, ये सब अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको एक एक पोस्ट को और एक एक टर्म को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और एक्सप्लेन करूँगा मैं, वहाँ आपके सारे डाउट्स या जो भी है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।